अवंती नगरी, जिसे आज हम उज्जैन के नाम से जानते हैं। वहां दुष्यंत नाम के असुर ने अपना कहर फैलाया था। दुष्यंत को ब्रह्मा जी द्वारा अजयता का वरदान मिला था, जिसके चलते उसे कोई भी हरा नहीं सकता था। पूरे ब्रह्मांड पर अपनी दुष्टता फैलाने के बाद दुष्यंत ने अवंती नगरी के ब्राह्मणों पर अत्याचार करने शुरू किए। दुष्यंत की आज्ञा से 4 दैत्य उज्जैन की चारों दिशाओं में अपना हाहाकार मचाने चले गए। इस दुष्ट राक्षस से मुक्ति पाने के लिए 4 शिव भक्त ब्राह्मण एक पार्थिव लिंग के सामने शिव जी की तपस्या में लीन हो गए। दैत्यों ने इन ब्राह्मणों की तपस्या भंग करने की कोशिश की, लेकिन वो शिव जी की भक्ति में मगन थे। ये देखकर दुष्यंत क्रोधित हो गया। उसने अपने दैत्यों को इनकी हत्या करने की आज्ञा दी, लेकिन जैसे ही उन राक्षसों ने अपने शस्त्र उठाए, शिव जी के पार्थिव लिंग की जगह पर एक बड़ा सा गड्ढा हो गया। उस गड्ढे में से भगवान शिव अपने विशाल महाकाल रूप में प्रकट हुए। उन्होंने दुष्यंत और उसके दैत्यों को भस्म कर दिया और उसकी सेना को पराजित कर दिया। अपने भक्तों से प्रसन्न होकर शिव जी ने उनसे वर मांगने को कहा। उन ब्राह्मणों ने शिव जी से विनती की कि वो अपने भक्तों के कल्याण के लिए वहीं विराजमान हो जाएं। महादेव ने उनकी इच्छा मान ली और उसी गड्ढे में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग इकलौता ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है, यानी साउथ फेसिंग है। बाकी सभी ज्योतिर्लिंग का मुख पूर्व दिशा की ओर है। सिर्फ यही नहीं, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ कई और राज भी जुड़े हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि महादेव उज्जैन के राजा हैं, इसलिए कोई भी और राजा महाकालेश्वर मंदिर के आसपास ठहर नहीं सकता। उसे सिर्फ दर्शन करने की ही आज्ञा होती है। कहा जाता है कि इस मंदिर को पांडवों ने बनाया था। मान्यता के अनुसार महाभारत के युद्ध में अपने गुरु और अपने भाइयों का वध करने के बाद पांडव खुद को अपराधी मानने लगे थे, पापी मानने लगे थे। और फिर युद्ध के बाद उन्होंने कई वर्षों तक हस्तिनापुर पर राज किया। पर जब इतने समय बीत जाने के बावजूद उनके मन को शांति नहीं मिली, तो वो अपनी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए ऋषि वेद व्यास के पास जा पहुंचे। और फिर वेद व्यास जी ने उनसे कहा कि अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए उन्हें शिव जी के शरण में जाना होगा। इसके बाद पांडवों ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सारा राज्य सौंप दिया और द्रौपदी के साथ शिव जी की खोज में काशी चले गए। लेकिन जब काशी में भी उन्हें भगवान शिव के दर्शन नहीं मिले, तो उन्होंने काशी छोड़ दी और यहाँ से वहाँ भटकने लगे। पांडव जहाँ भी शिव जी को ढूंढते हुए पहुँचते, शिव जी वहाँ से कहीं और चले जाते। आखिरकार शिव जी उत्तराखंड के गुप्त काशी में जाकर बस गए। अब लोकल्स का मानना यह है कि जब पांडव उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचे, तो उनसे छुपने के लिए शिवजी ने नंदी बैल का रूप धारण कर लिया और वो गाय के झुंड में छिप गए। और फिर काफी समय तक पांडव उन्हें ढूंढते रहे। आखिरकार भीम ने उन्हें स्पॉट कर लिया, उन्हें पहचान लिया। और फिर पांडव को अपनी तरफ आते देख नंदी रूप में खड़े शिवजी धरती में समाने लगे। और उन्हें रोकने के लिए भीम ने उनके पीठ के एक हिस्से को पकड़ लिया और वही हिस्सा धरती से बाहर रह गया। वो हिस्सा एक पिरामिड शेप के शिवलिंग में बदल गया और आज बाबा केदारनाथ मंदिर में हम इसी शिवलिंग की पूजा करते हैं। पांडवों की निष्ठा देखकर भगवान शिवजी प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने पांडवों को माफ कर दिया और स्वर्ग प्राप्ति का रास्ता भी बताया। इसके बाद पांडवों ने शिवजी का धन्यवाद किया और जिस जगह पर शिवलिंग प्रकट हुआ था, वहां उनके सम्मान में एक मंदिर बनाया, जिसे हम आज बाबा केदारनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि जब शिवजी का बैल रूप धरती में समाया था, तब उस बैल का मुख रुद्रनाथ में, जटा कल्पेश्वर में, भुजाएं तुंगनाथ में और नाभि मदमहेश्वर में प्रकट हुई थी। और इसीलिए केदारनाथ के साथ इन 4 स्थानों को मिलाकर पंच केदार कहा जाता है। 1025 AD में जब अफगानी सुल्तान महमूद ऑफ गजनी ने गुजरात पर हमला किया, तब बैटल ऑफ सोमनाथ की शुरुआत हुई। पर इसकी तैयारी कई सालों पहले शुरू हो गई थी। 1017 AD में अल बुरानी नाम का एक अफगान ट्रैवलर गुजरात आया था। उसने सोमनाथ मंदिर की खूबसूरती, सोने चांदी से बनी मूर्तियों के बारे में अपनी किताब में लिखा। ये किताब जब महमूद ऑफ गजनी के हाथों लगी, तो लालच और नफरत से भरे उसके मन में शैतानी ख्याल पनपने लगे। उसने ठान लिया कि वो सोमनाथ मंदिर की सारी दौलत लूट कर उसे तबाह कर देगा। कहा जाता था कि सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग में श्री कृष्ण का स्यमंतक मणि छिपाया गया है। ये एक ऐसा मणि था जिससे कभी भी सोने चांदी और पैसे की कमी नहीं होती थी। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि इसी मणि की जादुई ताकत से सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग हवा में तैरता था। जैसे ही स्यमंतक मणि की खबर महमूद ऑफ गजनी तक पहुंची, वो इसे हासिल करने के लिए पागल सा हो गया।
जैसे ही उसने मंदिर पर हमला किया, वो सीधा गर्भगृह में घुस गया। उसने तय कर लिया था कि वो शिवलिंग को तोड़कर स्यमंतक मणि को अपने कब्जे में कर लेगा, लेकिन हवा में तैरता भव्य शिवलिंग देखकर उसकी सांसें थम गई। वो शिवलिंग के पास जाने से कतराने लगा। उसने अपने सिपाहियों को शिवलिंग के पास जाने को कहा। तब एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई। शिवलिंग के निचले और ऊपरी हिस्से में पत्थरों के बीच एक अलग तरह का मटेरियल रखा गया था, लोडस्टोन। ये एक ऐसा मटेरियल था जिससे ऊपर और नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनती थी और इसी की वजह से शिवलिंग हवा में तैरता था। महमूद ऑफ गजनी ने अपने सिपाहियों से कहकर इन पत्थरों को तोड़ दिया और लोडस्टोन को निकाल फेंका। जैसे ही ये पत्थर टूटे, हवा में तैरता शिवलिंग जमीन पर आ गिरा। तब उसने शिवलिंग पर हमला कर उसे तोड़ने की कोशिश की। दरवाजे पर लगी सोने की बड़ी चेन को तोड़कर उसने अपने खजाने में शामिल कर दिया। कहा जाता है कि मंदिर के कई टूटे हिस्सों को गजनी ले गया और सोमनाथ मंदिर के इन पवित्र टुकड़ों से उसने वहां एक मस्जिद की सीढ़ियां बनाई। बैटल ऑफ सोमनाथ में लगभग 50,000 मासूम लोगों ने अपनी जान गंवाई। महमूद ऑफ गजनी ने मंदिर से सभी हीरे जवाहरात और सोने चांदी की मूर्तियां चुरा ली। मंदिर को पूरी तरह तबाह करने के बाद उसने वहां आग लगा दी। इस आग में मंदिर के साथ ही वो हजारों लोग जलकर राख हो गए जो सोमनाथ मंदिर को बचाने के लिए अफगानी सेना से लड़ रहे थे। कुछ समय बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने मिलकर सोमनाथ मंदिर की मरम्मत करवाई और इस मंदिर को अपनी खोई हुई रौनक वापस मिली। हर साल लाखों भक्त यहाँ अपने पापों से मुक्ति के लिए आते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक होने के कारण ये मंदिर हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। लेकिन इस मंदिर की सबसे खास बात है इसमें स्थापित शिवलिंग। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में बसा अद्भुत शिवलिंग दुनिया का अकेला ऐसा शिवलिंग है जो जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के अंदर एक छोटी सी कैविटी में स्थापित है। मंदिर के गर्भगृह के बीचों बीच एक खोखली जगह है जिसमें 3 छोटे छोटे शिवलिंग हैं और हर शिवलिंग का एक रूप है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी शिवजी का। और यही कारण है कि इस शिवलिंग का नाम त्र्यंबकेश्वर है। त्र्यंबक का अर्थ होता है 3 भगवान यानी त्रिदेव के संगम का प्रतीक। सिर्फ यही नहीं, इस शिवलिंग से कई प्रकार के सिंबलिज्म जुड़े हुए हैं। शिवलिंग की 3 आंखें सूर्य, चंद्र और अग्नि को सिंबलाइज करती हैं और इस शिवलिंग की पूजा केवल एक देवता नहीं बल्कि एक साथ तीनों देवताओं यानी त्रिदेव की पूजा के समान होती है। ऐसा माना जाता है कि जो भी इस मंदिर में दर्शन करने आता है वो त्रिदेव के आशीर्वाद से इस संसार के चक्र से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है जब गंगा जी यहाँ प्रकट हुई थी तो उनका बहाव इतना तेज था कि कोई भी उनके पास नहीं जा पाता था और इसीलिए ऋषि गौतम ने उनके बहाव को थोड़ा धीमा करने के लिए नदी के किनारे कुशा नाम की एक घास लगाई। इस जगह को कुशावर्त कुंड के नाम से जाना जाता है जो इस मंदिर में दक्षिण गंगा यानी गोदावरी का प्रतीक है। कुशावर्त कुंड के जल में एक बार स्नान करने के बाद इंसान के सभी दुष्कर्म धुल जाते हैं।